एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर यमाडा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी क्लास का सबसे ही बड़ा मतलब हरामी लड़का है। और क्लास में लड़ाई झगड़े तो भाई इसका डेली का काम है। और ये एक बैक बेंचर है और टीचर भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और टीचर कहते हैं कि सुधर जाओ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है, पीले बालों वाली लड़की, जिसका नाम है हिराएशी। और टीचर इस लड़की को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो यमाडा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उतार रहे होते हैं। यमाडा कहता है कि इस लड़की को तो मैं बाद में देख लूँगा। और जिसके बाद यहाँ से वो जाने लगता है अपनी क्लास में से। और तभी यहाँ पर सभी लोग मतलब उस पर मतलब हंसने लगते हैं हमारे यमाडा पे, क्योंकि आज उसने टीचर से बहुत ही बुरी वाली डांट खाई थी। और अब इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर यमाडा है वो क्लास से निकल जाता है, क्योंकि क्लास में टीचर नहीं थे। अब उसकी नज़र जाती है शिराहेशी पर, जो कि जीने पर जा रही होती है। अब ये उससे आगे निकलने के लिए थोड़ी तेज़ जाने लगता है, लेकिन हमारा जो यमाडा है वो तेज़ चलने के चक्कर में उसका पैर जीने से हल्का सा फिसल जाता है, जिसके बाद वो शिराहेशी पर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो भाई वो देखता है कि उसकी बॉडी जो है वो शिराहेशी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी वो एक अब लड़की बन चुका है शिराहेशी। और जो शिराहेशी है वो यमाडा बन चुकी है। पहले तो यमाडा को भाई बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो लड़की कैसे बन सकता है। और वो अपने हर एक चीज़, प्राइवेट पार्ट वगैरह सबको मतलब चेक करने लगता है। और वो देखता है कि वो पूरी तरीके से लड़की बन चुका है। और वो भागते भागते क्लास में जाता है। वो देखता है कि यमाडा तो क्लास में आगे बैठकर पढ़ रहा है, और वो यहाँ तक कि सर जी से उठ कर क्वेश्चन भी पूछ रहा है। और ये सभी चीज़ देखकर बाकी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। एक बैक बेंचर इतना मतलब पढ़ंतु कैसे बन गया। टीचर भी भाई ये बात देखकर बिल्कुल ही हैरान थे। और फिर जिसके बाद हमारा जो यमाडा है वो भागकर शिराहेशी के पास जाता है, यानी यमाडा के पास जाता है। और वो उसे वहाँ से मतलब खींच कर फ्लोर के टॉप पर ले आता है और कहता है कि हे शिराहेशी, तुम मेरी बॉडी में कैसे आ गई। जिसके बाद यहाँ पर जो शिराहेशी है वो कहती है कि देखो सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा है ना कि तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ही जो थे मेरे से तेज चलने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारी वजह से ही तुम जीने पे से फिसले और मेरे ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से अब ये सब हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर यमाडा कहता है कि तुम मेरी बॉडी में आ चुकी हो तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही क्या। और फिर जिसके बाद शिराहेशी कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर यमाडा कहता है कि अब मुझे इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई ना कोई समाधान खोज के आऊँगा। तब यहाँ पर शिराहेशी कहती है कि टेंशन मतलब मेरे पास इसका समाधान है। हम जैसी सीढ़ियों पे गिरे थे वैसे ही हमें दोबारा गिरना होगा। तो जिसके बाद यहाँ पर यमाडा कहता है कि तो तुम यहाँ पर वेट किसका कर रहे हो, चलो जल्दी जाकर सीढ़ी से गिरते हैं, जो कि जब मतलब सब पहले जैसा हो जाए। तब यहाँ पर जो शिराहेशी है वो कहती है कि देखो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल के बाद आना मेरे पास। अब जब यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि उसने अपने फ़ायदे के लिए करा है ये सब। अब जिसके बाद यहाँ पर वो भाई मतलब बॉयज़ को ही परेशान कर रहा होता है। और वो जिसके बाद यहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट में भी जाता है और कहता है कि मुझे बॉडी देखनी है, आखिरकार गर्ल्स की बॉडी कैसी होती है। और भाई वो मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही देख लेता है, जिसकी वजह से उसकी नाक में से ब्लड आने लगता है। और यहाँ पर बाकी सारी लड़कियाँ भी शौक हो जाती है, और भाई इसकी मेंटल हेल्थ कुछ ऐसी हो जाती है। और अब जिसके बाद वो ऐसे ही चल रहा होता है कॉरिडोर में, तब यहाँ पर हमें पता चलता है आगे 3 लड़के इसे छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हे शिराहेशी, तुम वही लड़की हो ना जो पूरी स्कूल में फेमस हो। तो यहाँ पर ये मतलब उसे प्रपोज वगैरह मतलब छेड़ रहे होते हैं एक टाइप से। तो यहाँ पर वो थोड़ा इन्हें तड़पाने के लिए तो अपने भाई मतलब जो यमाडा है वो कमर वमर हिलाने लगता है, और ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये जो लड़के हैं कहते हैं कि शिराहेशी क्या पागल हो गया है, क्या इसने हमें प्रपोज करा। अब जिसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा यमाडा है, यमाडा भाई एक पार्क में आके लेटा हुआ रहता है, ये सोने ही जा रहा होता है पार्क में। तभी यहाँ पर 3 लड़कियाँ आ जाती हैं और कहती है कि हे शिराहेशी, क्या तुम लंच नहीं करोगी। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब लंच का टाइम हो गया है तो लंच ही कर लेते हैं। वैसे गाइस मैं बता दूं, जो हमारा यमाडा है ये इन लड़कियों के बारे में तो ना कुछ जानता नहीं है। तो यहाँ पर जो ये शिराहेशी का लंच खोलता है, तब यहाँ पर ये शिराहेशी का लंच खोलते के साथ ही देखता है कि एक स्कूल का टॉपर ये सब खाता है, घर का हेल्थी खाना। तो जिसके बाद भाई ये कहते हैं कि चलो हेल्थी खाना है ही है तो खा ही लेते हैं इसे भी। और अब जिसके बाद यमाडा ने जो खाना खाया है शिराहेशी का, वो कहता है कि सच में शिराहेशी ने खाना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनाया। अब जिसके बाद यहाँ पर ये अपनी मतलब कुछ जानवरों की तरह ही खा रहा होता है। तो यहाँ पर ये अपनी नोटबुक को चेक करता है, वो देखता है कि इसका होमवर्क तो कंप्लीट ही नहीं है, यानी शिराहेशी ने अपना होमवर्क कंप्लीट ही नहीं कर रखा और पूरी कॉपी पर कुचुड़ मुचुड़ हो रखी है। अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। अब गाइस मैं बता दूँ, ये सभी चीज़ इन लड़कियों ने करा है। तो यहाँ पर भाई मतलब उसकी बार बार चिढ़ाए जा रहे होते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर वो ड्रॉअर भी खोलता है तो देखते हैं कि उन सभी लड़कियों ने कूड़ा भर दिया रहता है। और जिसके बाद ये सभी चीज़ देखकर वो शिराहेशी पर हंस रही होती हैं, और यमाडा को ये सभी चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि शिराहेशी को इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग। और ये बात ये टेरिस पर आकर बता देती है शिराहेशी को यमाडा।
तो यमाडा कहते हैं कि तुम्हें इतनी सारी लड़कियां परेशान करते तो तुम रह कैसे लेते हो। जिसके बाद यहाँ पर जो शिराइशी है वो कहते हैं कि मेरे को अब इन सभी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने क्लास में पढ़ने पर मतलब अपना ध्यान लगाती हूँ, मैं फालतू की चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं लगाती। अब यमाडा भी इस बात को समझ चुका था। जिसके बाद यहाँ पर जो इनका मतलब जीने वाला सिस्टम है ये होने वाला था, तो इसकी बात करने लगते हैं ये लोग। और फिर जिसके बाद यहाँ पर यमाडा जो है वो कहता है कि शिराइशी चलो अब चल के जल्दी से बॉडी को चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब टाइम भी होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारे शिराइशी वो कहते हैं कि बॉडी तो स्कूल के बाद ही चेंज होएगी। और वैसे भी जो हमारे शिराइशी है यानी जो यमाडा है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें मतलब फेस करनी पड़ रही है। तो शिराइशी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि तुम मेरी बॉडी में रहकर अब इतनी सारी दिक्कतों को फेस कर रहे हो। अब इन्हीं दोनों को मतलब बीच में जो है लड़ाई होने लगती है शरीर को लेकर कि मतलब बॉडी चेंज कैसे करे। तब यहाँ पर ये जो लड़की है जो हमेशा से शिराइशी को बुली करते हुए आई है कि यहाँ पर शिराइशी को पकड़ लेती है। तो कहती है कि हे तुम यमाडा के साथ क्या कर रही थी। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसके ऊपर बैक फेंक कर मारती है शिराइशी के ऊपर। तो शिराइशी जो है वो यहाँ पर खड़ा हो जाती है और यहाँ पर कहती है कि देखो तुम यहाँ से भाग रही हो या फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। अब जिसके बाद यहाँ पर शिराइशी खड़ी हो जाती है, यानी गाइस ये हमारा यमाडा ही है। तो गाइस यहाँ पर शिराइशी खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर जो सामने वाली लड़की है उसकी भाई मतलब फट के हाथ में आती है और डरने लगती है थोड़ी। तो जैसी वो हमारी शिराइशी जो है वो पंच बनाती है तभी हमें पता चलता है उसके बीच में यमाडा आ जाती है। यमाडा नहीं गाइस शिराइशी है ये और सामने वाला यमाडा है। तो यमाडा शिराइशी के काफ़ी ज़ोर का पंच मारता है जिसकी वजह से वो जो लड़की है वो ऐसा ज़ोरदार पंच देखकर डर जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है ये सभी चीज़ देखकर। अब यहाँ पर शिराइशी जो है वो कहती है कि तुमने आखिरकार मुझे पंच क्यों मारा। तब यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो कहते हैं कि तुम मेरे बीच में आ गए तो इस वजह से मुझे तुम्हें पंच मारना पड़ा। अब जिसके बाद यहाँ पर इनका टाइम आ चुका था बॉडी को बदलने का। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी शिराइशी कहती है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया तुम्हारी बॉडी में। तो हमारा जो हमारा यमाडा है वो कहता है कि चलो किसी को तो मेरी बॉडी में अच्छा लगा तो चलो अब यहाँ से अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लें। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग गिरने के लिए तैयार होते हैं और गिर भी जाते हैं, लेकिन ये गिर जाते हैं इन्हें चोट और लगती है क्योंकि इनकी बॉडी तो चेंज हो ही नहीं रहती। अब ये चीज़ देख कर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। और फिर जिसके बाद यहाँ पर ये लोग लगातार 2-3 बार जीने से गिरते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता और बंदों भाई चक्कर आने लगते हैं। अब यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर जो हमारे यमाडा है वो कहता है कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है। तुम्हें याद है कि हमने गिरने से पहले एक दूसरे को किस किया था। जिसके बाद यहाँ पर जो शिराइशी वो कहती है कि तुम ज़्यादा ही पागल हो क्या, पहले क्यों नहीं बताया। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग फटाफट एक दूसरे को किस करने का डिसाइड कर लेते हैं। अब भाई यमाडा तो नहीं करता लेकिन जो हमारी शिराइशी है उसे पकड़ कर खुद ही अपने आप किस कर लेती है। अब यहाँ पर ये लोग ऐसा करते हैं इन दोनों की बॉडी आपस एक दूसरे में मतलब एक्सचेंज हो जाती है। अब यहाँ पर शिराइशी चल जाती है। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका कि नाम मियामुरा है। तो भाई उसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है ये चीज़ देखकर। अब भाई इनके राज के बारे में मियामुरा को पता चल चुका है। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अब जिसके बाद यहाँ पर मियामुरा का तो सीन पता चल जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शिराइशी और यमाडा को दिखाया जाता है। अब ये लोग फिर से अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने वाले हैं किस कर क्योंकि आज यमाडा का जो पेपर है तो हमारी शिराइशी जो है वो बॉडी एक्सचेंज के थ्रू उसका पेपर दे के आएगी। तो यहाँ पर शिराइशी कहती है कि तुम मेरी बॉडी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारा पेपर अच्छे से दे के आऊँगी। अब भाई यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो सोचता है कि क्या ये मुझे प्यार करने लग गया शिराइशी। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो ऐसे ही अपने मन में कह रहा होता है। अब यहाँ पर जिसके बाद वो उसका टेस्ट देने के लिए चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो यमाडा है वो शिराइशी की बॉडी को पूरी तरीके से बेकार करने में लगा हुआ होता है, फुल फास्ट फूड वगैरह मतलब खाया जा रहा होता है। तब यहाँ पर पीछे से मियामुरा आता है और कहता है कि हे शिराइशी, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे डेट करोगी। तो यहाँ पर जो हमारी शिराइशी, अब यमाडा को लगता है कि इस नमूने को डेट करने के लिए कहा शिराइशी ने। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा खुश होता है और कहता है कि ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो फिर डेट पे। अब भाई ये लोग डेट पे चले जाते हैं। भाई लिटरली बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग अपने डेट के लिए जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर आगे से 3 थर के लौंडे आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शिराइशी वो जाने लगते हैं। तीनों लड़के कहते हैं कि तुम्हें याद है शिराइशी, तुम हमें कुछ ठरकी वाले इशारे कर आई थी। तो भाई यहाँ पर ये लोग उससे चिपकने लगते हैं। तो मियामुरा क्या कहता है कि तुम टेंशन मत लो शिराइशी, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। अब यहाँ पर वो कहता है कि तुम जाकर पीछे खड़ी हो जाओ। तो भाई ये हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन जाता है बेचारा। उन तीनों लड़कों से लड़ने तो जाता है बट यहाँ पर खुद ही पिट जाता है।
तो भाई यमाडा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि यार तुम तीनों ने उसको पीट दिया। अब ये दरिंदे सिर से हमारे यमाडा के पीछे पड़ जाते हैं, यानी शिराइशी के पीछे। तो भाई हमारा जो यमाडा है वो ज़ोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से इनका भाई मतलब पूरा मुंह फूट जाता है। तब यहाँ पर मियामुरा आता है और कहता है कि हे शिराइशी, ओ मेरा मतलब यमाडा। तो गाइस मैं बता दूं यमाडा को मियामुरा को ही पता है कि ये दोनों बॉडी एक्सचेंज करते हैं। तो भाई मतलब वो कहता है कि तुम यमाडा हो ना। और जिसके बाद यहाँ पर जो यमाडा है वो भी आ जाती है, जो हमारा मतलब शिराइशी है रियल वाली, वो आ जाती है यमाडा के रूप में। तो यहाँ पर जो मियामुरा है वो कहता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है, तुम किस करते हो और अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हो आपस में। अब जिसके बाद यहाँ पर वो इन्हें एक रूम में लेकर आ जाता है, जो कि बहुत दिनों से बंजर पड़ा रहता है। तो यहाँ पर ये लोग कुछ बातें वगैरह करते हैं उस रूम से जाने से पहले। तो अब ये इस रूम में आ जाते हैं और तब यहाँ पर मियामुरा कहता है कि मुझे तुम्हारे सबके बारे में पता है कि तुम लोग क्या क्या करते हो। अब जिसके बाद ये लोग रूम में तो आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद जो यहाँ पर यमाडा है वो कहता है कि तुम आखिरकार हमारी किस टाइप की मदद करोगे। तब यहाँ पर जो हमारा मियामुरा है वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर वो ट्राई करता है कि जो शिराइशी है वो इससे बॉडी एक्सचेंज करती है मियामुरा से कि नहीं। तो यहाँ पर वो किस करने के लिए जाता है, तो शिराइशी जो है वो उसे यहाँ पर दूर कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर यमाडा कहता है कि सच में वो तुम्हें किस नहीं करेगी। शिराइशी ने तो मना कर दिया होता है किस करने के लिए। तब यहाँ पर जो मियामुरा है वो कहता है कि हे यमाडा तुम मुझे किस करो। जिसके बाद यहाँ पर वो ज़बरदस्ती पकड़ कर उसे किस कर लेता है। जिसके बाद इनको कन्फर्म हो जाता है कि ये लोग किसी को भी किस करेंगे तो इनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाएगी ये तीनों की। तो भाई यहाँ पर बॉडी तो एक्सचेंज हो जाती है। तब यहाँ पर जो मियामुरा है वो यमाडा की तीसरी टांग को देखकर बोलता है कि भाई तुम्हारी तीसरी टांग तो बहुत छोटी है। तो यहाँ पर यमाडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से यहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या तुम मेरे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। तो यमाडा कहते हैं कि मैं तुम्हारे क्लब को आखिरकार ज्वाइन क्यों करूँगा वैसे। तो यहाँ पर जो शिराइशी है कहते हैं कि हम तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करेंगे, जिससे हमें बॉडी स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर ये लोग एक और लड़की की तलाश कर रहे होते हैं जिससे कि इनकी बॉडी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर यमाडा कहता है कि वो तुम लोग अपना देखते रहना, मैं तो अपना शिराइशी के साथ बॉडी चेंज करूँगा। तो यहाँ पर जो मियामुरा है वो कहता है कि हमें ये बॉडी चेंज करने के लिए यही रूम बढ़िया रहेगा। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी और लड़की ने आकर इनकी बात को सुन लिया और वो यहाँ पर इन सभी से कहती है कि मुझे भी तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना है, वैसे भी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तो यहाँ पर ये लोग भाई मना भी नहीं कर सकते क्योंकि इस लड़की ने इनकी सारी बातें सुन ली रहती हैं। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हमारे क्लब में जगह है तो तुम आ सकती हो। तो यहाँ पर ये इनके क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है लड़की। अब जिसके बाद ये लड़की अपने टैलेंट वगैरह को दिखाने लगती है और कहती है कि हे यमाडा मैं तुम्हें चम्मच मोड़ के दिखाऊं क्या। तो जिसके बाद यहाँ पर वो भाई अपने हाथ में ही चम्मच लेती है और यहाँ पर मोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन भाई उससे मुड़ता नहीं है, एक हाथ से वो मोड़ नहीं पाती उस चम्मच को। यमाडा कहते हैं कि कम ऑन तुम कर सकती हो। तो यहाँ पर वो चम्मच से मुड़ता नहीं है, फिर वो दो हाथ लाकर उस चम्मच को वापस से मोड़ देती है। तो यहाँ पर यमाडा कहता है कि ये तो गलत बात है यार, तुमने तो अपना हाथ लगाया। और यहाँ पर वो अपने कलेक्शन में से एक पत्थर को दिखाती है और वो लड़की कहती है कि ये मेरी कलेक्शन में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्थर है। तो हमारा यमाडा बेइज्जती मारते हुए कहता है कि ये तो मैंने पार्क में देखा था पड़ा हुआ। और जिसके बाद यहाँ पर ये जो लड़की है कहती है कि मुझे तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर बहुत अच्छा लगा। और जिसके बाद हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है ईटो। और यहाँ पर ये कहती है कि हम इस अपने क्लब में बहुत अच्छी यूनिक चीज़ें करेंगे। इतना क्या कर वो वहाँ से निकल जाती है। तब यहाँ पर ये तीनों बचते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो कहता है कि सच में ये लड़की कितनी भोली है, इसे तो हमारे प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। तो ये मतलब हमारे क्लब में सिर्फ फ़न के लिए आई है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि ईटो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती है अपने इस क्लब वाले रूम में। तो यहाँ पर ये सफाई करने के लिए आ जाती है और जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे कचरे को इकट्ठा कर देती है और कहती है कि यमाडा तुम इसे फेंक के आओ। जिसके बाद यमाडा कहता है कि मैं क्यों फेंक के आओ। जिसके बाद यहाँ पर ईटो कहती है कि तुम फालतू के आदमी हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ फेंक के आओ। तो यहाँ पर जो यमाडा है वो फिर से शिराइशी के पास जाता है और कहता है कि हे शिराइशी मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर शिराइशी कहती है कि हाँ ले लो बॉडी। तो यहाँ पर भाई वो लोग एक दूसरे को किस करने जा ही होते हैं। तभी यहाँ पर ईटो आती है, एक बार आती है, दो बार आती है, भाई लगातार आती रहती है, इन दोनों को बॉडी चेंज नहीं करने देती। अब भाई इनका लगातार ऐसा सिलसिला चलते ही रहता है। ईटो बार बार आती है और रूम को हल्का सा चमका के चल जाती है। अब ऐसा करते करते इनका रूम पूरी तरीके से चमक जाता है।
ये लोग बॉडी चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें पता चलता है मियामुरा आ जाता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि हे एक प्रॉब्लम आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर जो मियामुरा आता है वो कहता है कि कैसी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ईटो भी आती है और कहती है कि नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम बस ऐसे ही कह रहे थे। तो यहाँ पर मियामुरा कहता है कि तुम मेरे प्रिंसिपल रूम से जाकर सामान लाओ। तो यहाँ पर जो यमाडा है वो मियामुरा को समझाता है कि इसे मतलब किसी काम के लिए बॉडी चाहिए हमारी शिराहेशी की। तो यहाँ पर जो ईटो है वो भागकर जाने लगते हैं प्रिंसिपल रूम से सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर जो मियामुरा है वो कहता है कि जल्दी बॉडी चेंज कर लो, वो इतने वो आती होगी। अब भाई वो लोग मतलब जो ईटो है वो आ जाती है और कहते हैं कि तुमने तो मुझे बताया नहीं कि सामान कौन सा लाना है। अब भाई वो तो मतलब किस करते हुए देख लेती है उन लोगों को, उसका रिएक्शन भाई कुछ तगड़ा वाला ही रहता है और मियामुरा भाई पूरा हैरान रहता है। तो यहाँ पर ईटो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस क्लब को अच्छे से चलाऊँगी और पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लब में काम करूंगी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि तुमने इस अपने क्लब को इस काम के लिए खोला है। और फिर जिसके बाद यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही हमारा अपना भाई मतलब स्कूल में आ रहा होता है मजे से, तभी यहाँ पर ये देखता है कि ईटो ने पूरी जगह पर्चे छपवा दिए है कि शिराहेशी और जो हमारा यमाडा है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब पूरे स्कूल में ये खबर फैल जाती है क्योंकि हर जगह पोस्टर लगा दिए रहते हैं हमारे ईटो ने। तब यहाँ पर यमाडा कहता है कि अरे यार मेरा तो चलता है, बेचारी शिराहेशी का क्या कसूर था भाई, यार वो तो बेचारी लड़की इतनी बदनाम हो जाएगी। अब जिसके बाद यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ईटो पर और कहता है कि ये तुमने बहुत ज़्यादा गलत करा। अब जिसके बाद यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, हमें यहाँ पर शिराहेशी को दिखाया जाता है। शिराहेशी बेचारी रूम में बैठी होती है और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा यमाडा है वो भी आराम से खड़ा होता है और वो यहाँ पर ईटो को बुलाया रहता है उसने। और जिसके बाद यहाँ पर ईटो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर जो यमाडा है वो कहता है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ईटो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें किस नहीं दूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती किस करूँगा। अब यमाडा ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो उसकी बॉडी को एक्सचेंज कर सके। और यहाँ पर यमाडा कहता है कि मुझे सब चीज़ समझाने के लिए तुम्हें किस करना है। जिसके बाद यहाँ पर वो इसको किस कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर यमाडा जो है वो जो ईटो की बॉडी है उसको मारकर नॉकआउट कर देता है ताकि वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके। तो यहाँ पर वो थोड़ा खुश होता है और कहता है कि अब यहाँ पर मेरे प्लान को अंजाम देने की बारी आ चुकी है। अब जिसके बाद वो भागकर क्लासरूम में जाता है, सभी क्लासरूम में, और भाई मतलब पहले तो टी शर्ट का साइज देखता है। तो यहाँ पर सब लोगों को बता देती है कि मैंने जो अफवाह फैलाई थी सुबह वो सारी झूठ थी। तो यहाँ पर लड़के कहते हैं कि मुझे तो लग ही रहा था। अब सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी ईटो है उसने अफवाह फैलाई थी वो खुद कह रही है। तो भाई यमाडा भाग कर जाता है और सभी लड़कियों को आकर बताया था कि इसने सुबह जो अफवाह फैलाई थी शिराहेशी के बारे में वो सब झूठी थी। तो यहाँ पर ये लड़कियाँ कहती कि हमें तो पहले से ही पता था कि शिराहेशी उस यमाडा जैसे लड़के को बैक बेंचर को कभी डेट कर ही नहीं सकती, और वैसे भी तुम तो एलियन पे भी विश्वास कर लेती हो। और जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो कहता है कि ईटा भाई कैसी लड़की है, एकदम पागल वाली लड़की है। तो भाई उसकी बॉडी में उसको कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा होता उतना। तो जिसके बाद यहाँ पर वो भाग कर शिराहेशी के पास आता है और कहता है कि तो देखो यार मैं ईटा के रूप में जो यमाडा हूँ क्योंकि मैंने उसकी बॉडी एक्सचेंज कर ली है। तो यहाँ पर मियामुरा कहता है कि अच्छा ठीक है तो बात बताओ क्या है। तो यहाँ पर जो ईटा है वो कहता है कि यमाडा कहता है कि शिराहेशी गुमसुम सी बैठी हुई थी तो मैंने अफवाह को मिटाने के लिए मैंने ये सब करा, अपना सारा मतलब प्लान वगैरह बता देता है वो। तो यहाँ पर जो शिराहेशी वो कहते हैं कि मैं तो बस इसलिए गुमसुम सी बैठी हुई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने सभी स्टूडेंट से बोल दिया था कि कोई भी मुझसे आकर बात ना करे। अब भाई ये दोनों हैरान रहते हैं, ये लोग टेंशन ले रहे होते हैं कि भाई इन सुबह जो अफवाह फैली थी उसकी वजह से ये कहीं उदास तो नहीं बैठी। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो ईटा की बॉडी को खोज रहा होता है। ईटा की बॉडी मतलब यमाडा अपनी बॉडी को खोज रहा होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मुँह से सुनने को मिलता है कि जो ईटा है वो उसकी बॉडी के साथ बहुत सारा मतलब गलत काम कर रही है। तो यहाँ पर जो यमाडा है वो कहता है कि ईटा भाई मेरी बॉडी को पूरा बदनाम करके रख देगी। यमाडा अपनी बॉडी को सारी जगह ढूंढने के बाद मियामुरा से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी बॉडी को कहीं देखा। तो यहाँ पर ये लोग मना कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें एक चिट्ठा मिलता है जिस पर लिखा होता है SMS आता है मतलब, तो उस पर लिखा होता है कि इतने पैसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाना शाम को। अब भाई ये मैसेज देख कर जो हमारा यमाडा है वो थोड़ा सा हैरान होता है। अब जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यमाडा की बॉडी को काफ़ी गंदी तरीके से कूट रखा होता है। तो यहाँ पर ये जो लफंडर है कहता है कि मैंने सुना था कि यमाडा तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम तो भाई मतलब एक मुक्के में ही ठहरोगे, तो तुम मेरे से क्या लड़ोगे। तो यहाँ पर ऐसा करते करते ईटा आ जाती है। तो यहाँ पर मतलब यमाडा आ जाता है। तो यमाडा कहता है कि हे उसे छोड़ दो। तो जिसके बाद यहाँ पर वो उसके सारी चीज़ें फेंक देता है। तो यहाँ पर वो जो लड़का सामने वाला वो कहता है कि तुमने दिए गई रकम को लाया नहीं यहाँ पर।
तो यमाडा कहता है कि तुमने मेरी बॉडी को मतलब मन ही मन कह रहा होता है कि तुमने मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा पेन पहुंचाया। तो यहाँ पर ईटा के हाथ पकड़ लेते हैं यमाडा के। तो यमाडा उन सभी को काफ़ी गंदी तरीके वाला किक मारता है और फिर जिसके बाद यहाँ पर यमाडा इन सभी की कुटाई कर देता है ढंग से। अब भाई ये सभी लड़के सोच रहे होते हैं कि भाई एक लड़की हमें मार कैसे सकती है, तो भाई इनकी पिटाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग यमाडा की बॉडी को लेकर वापस आए थे। तो यहाँ पर ईटा जो यमाडा है वो ईटा से पूछता है कि तुम आखिरकार वहाँ पर मतलब मार कैसे खागी। तो यहाँ पर ईटा बताती है कि वो लड़के इसे बहला फुसला कर ले गए और इससे पैसे वैसे छीन लिए। तो इसने सोचा कि यमाडा की बॉडी है तो मैं उन्हें मार ही दूंगी, लेकिन भाई ये खुद पिट गई। तो यहाँ पर यमाडा कहता है कि मेरी बॉडी है तो मेरी जैसी पावर भी तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हें थोड़ी देख समझ के नहीं लड़ना था। तो यहाँ पर ईटा कहती है कि चलो वैसे ये क्लब छोड़ने का टाइम आ चुका है, वैसे ही मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। तो यहाँ पर मियामुरा ये सभी कहते हैं कि तुम वैसे हमारे क्लब में वापस आ सकती हो, हम एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो यहाँ पर जो ईटा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी इन लोगों को डाउट था कि किस करने से बॉडी वगैरह भी चेंज होती है। तो यहाँ पर चारों एक बार फिर से एक बार एक दूसरे को किस कर लेते हैं और यहाँ पर बॉडी चेंज हो जाती है। और अब इन लोगों को ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि हाँ किस करने से तो बॉडी चेंज होती है। और अब ऐसा करते करते यहाँ पर फिर से एक बार ये अपनी बॉडी को एक्सचेंज करते हैं। जो मियामुरा है वो ईटा को किस कर देता है और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे की बॉडी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ईटा है वो मियामुरा की बॉडी में देखकर कहती है कि मेरी तीसरी टांग भी आ गई। तो यहाँ पर मियामुरा कहता है कि वो सभी लड़कों की होती है तीसरी टांग, तो तुम्हें कोई हैरान होने वाली जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं पीले बालों वाला, जो सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी गुस्से तरीके से देख रहा होता है और उसकी नज़र पड़ती है सिराहेसी पर और वो उसे देखकर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़की, और भाई मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसे प्यार हो गया। तो भाई मतलब यहीं से सीन चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग अपने क्लब को आगे बढ़ाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, इनके बारे में बहस चल रही होती है कि अपने इस क्लब में करेंगे। तो यहाँ पर ईटा कहती है कि मैं अपने इस क्लब में कुछ एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर यमाडा उसे ऐसा ना करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता और कहता है कि कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा यमाडा है वो कहता है कि मैं एक ओवन लाऊंगा जिससे मैं यहाँ पर गरम गरम खाना खा सकूँ और आप लोगों को भी खिला सकूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग ऐसा डिसाइड करने की ट्राई करते हैं और यहाँ पर ये मियामुरा को खींच कर ले जा रहा होता है और कहता है कि चलो हमें यहाँ पर ओवन लाने की तैयारी करनी चाहिए। तो जिसके बाद यहाँ पर वो स्टूडेंट काउंसलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कैश चाहिए। लेकिन भाई इतनी ज़ोर की लात मारने का क्या फ़र्क पड़ता है, भाई स्टूडेंट काउंसलर को तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर वो भाई कुछ भी मतलब कुछ भी कर ले भाई, उस मतलब स्टूडेंट काउंसलर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। भाई यमाडा कह रहा होता है कि इसे कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर मियामुरा कहता है कि स्टूडेंट काउंसलर सिर्फ लड़कियों से ही अच्छे से बात करते हैं, तो यहाँ पर तुम कुछ भी पापड़ बेल लो, तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला वो। तो जिसके बाद भाई जो हमारा यमाडा है वो जाकर आगे की तरफ जाता है और वो उसके टेबल पर काफ़ी ज़ोर की लात रखता है, लेकिन अब भी हमारे स्टूडेंट काउंसलर को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर यमाडा कहता है कि हमारे यहाँ पर कुछ बजट नहीं बन पा रहा भाई, हमें कुछ कैश चाहिए, कैश दो भाई यार, भाई हमें ज़रूरत है भाई दो यार। लेकिन भाई हमारे यहाँ पर यमाडा को बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, तो भाई जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो भाई अब देखने वाली बात यह है कि हमारे यमाडा को स्टूडेंट काउंसलर पैसे देगा या फिर नहीं, तो ये तो भाई हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार फटाक से वीडियो को लाइक करके या से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। और गाइस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जा।